सा धुआं, तिनकों का बस एक आशियाँ। मैं जब आंगन के बारे में सोचती हूँ तो गुलजार साहब के ये शब्द कानों में ज़रूर गूंज जाते हैं। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग इन पंक्तियों को समझ पाए होंगे। ये गुलजार के सितारा मूवी के एक गीत की कुछ पंक्तियाँ हैं जो अक्सर कानों में यूं ही गूंजा करती हैं। मुझे नहीं याद कि किस एज से मुझे ये सॉन्ग पसंद है इस मूवी का। खैर, मैं जब आंगन के बारे में सोचती हूँ तो गुलजार साहब के ये शब्द कानों में ज़रूर गूंज जाते हैं और आंखों के सामने एक ऐसे ही आंगन की लकीर खिंच जाती है। ऐसा आंगन दिखने की एक वजह भी है, क्योंकि ऐसे आंगन में मेरा बचपन बीता है। मेरी नानी का आंगन, पुरानी लाल ईंटों से जमा हुआ एक आंगन जिसके एक तरफ ज़मीन को छूता हुआ आम का पेड़ है और दूसरी तरफ लिपा हुआ चूल्हा। वो आंगन जो गर्मी की तिलमिलाती शाम में एक बाल्टी पानी पड़ने से उमस से भर जाता था और उसके बाद ठंडक से भर जाता था। वो आंगन जो अनजानों के लिए कुछ पल को उनका घर बन जाता था। आंगन जहाँ से कोई भूखा ना जाता था। आंगन जहाँ नीचे नहीं, सबको हाथ निवाड़ की बनी खाट पर बिठाया जाता था। आंगन जिसके दरवाजे सबके लिए खुले थे, अपने तो अपने, जहाँ गैरों के दर्द भी बटे थे। जिस आंगन ने अनगिनत ठहाके और जाने कितने आंसू अपनी मिट्टी में सींचे थे, वो आंगन एक सरकारी मकान का आंगन था। क्या बात है। उस आंगन की दीवारों की ऊंचाई किसी के ओहदे को घात नहीं लगाती थी। उस आंगन की चौड़ाई किसी के सीमाओं पे पहरे नहीं लगाती थी। जिस आंगन की पीली पुताई में अनगिनत रंगों की बहार होती थी, छोटे बड़े गमलों की कतार होती थी, फूलों की खुशबू में बचपन मुस्कुराता था, तारों की छाँव में सपना गुनगुनाता था, डालियों पर झूलते लटकते घुटने तोड़ते चिलचिलाती धूप में जून गुजरता था। सर्दियों की सौंधी सौंधी धुंध भरी शाम में चूल्हे पर सरसों चने का साग पकता था। उस चूल्हे की आग में सिकी रोटी का करारापन ही अलग था। जहाँ कोई भी आया तो मेहमान नहीं, परिवार का हिस्सा बन जाता था। जिस आंगन का हर कोना एक कहानी सुनाता था। कहीं शादियों की धमा चौकड़ी, कहीं किसी बच्चे की शरारत और किसी कोने में बड़ों की तू मैं का हंगामा था। मिट्टी की हांडी में बिलोए मक्खन का नमकीन स्वाद जो आज भी जीभ पर धरा है। हर कटा तरबूज, पानी में भिगोया आम, फीका खरबूज और गन्ने के सस्ते दाम। जिस आंगन में बीते वक्त ने फल को सिर्फ फल नहीं, एक याद बना रखा है, वो आंगन मेरी नानी की प्यार भरी गोद हुआ करता था। बहुत बढ़िया। वो गोद, वो आंगन मेरी नानी की प्यार भरी गोद हुआ करता था। वो गोद जो हाड़ मांस की बाजुओं की नहीं, बल्कि सीमेंट, ईंट, चूना और मिट्टी से बनी थी। उस आंगन की हर ईंट में, हर मिट्टी में, पेड़ के तने में, उसकी जड़ों में, आम के पत्तों में, अमरूद की डाली में, हरी मिर्च की झाड़ी में, पीले कागजी नींबू के पेड़ में, क्यारियों की मेड़ में, टूटी छूटी पुताई में और दीवारों की सीकन में, आंगन की पहली ईंट से लेके और उसकी आखिरी दीवार तक नानी का प्यार बसा था। बहुत सुंदर। उस आंगन के ये सारे हिस्से अब अपने हिस्से हो चुके हैं। उस आंगन के ये सारे हिस्से अब अपने हिस्से हो चुके हैं। अब लोगों के लिए हम चलता फिरता एक छोटा सा आंगन बन चुके हैं। हमारे भीतर का ये ईंट गारा अब हमें कुछ यूं ढालता जा रहा है। हमारे भीतर का ये ईंट गारा हमें कुछ यूं ढालता जा रहा है कि लगता है ये धीरे धीरे हमें सबकी नानी बना रहा है। धन्यवाद। एक पूरे दौर की